चांद, जो हर रात हमारे आसमान में बिना कुछ बोले मौजूद रहता है। इंसान ने जब पहली बार आकाश की ओर देखा होगा तब भी चांद वहीं था। आज इंसान चांद पर कदम रख चुका है, फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि चांद आज भी हमें पूरी तरह समझ में नहीं आया। वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री और दार्शनिक सभी के लिए चांद एक रहस्य बना हुआ है। सवाल यह नहीं है कि चांद क्या है, सवाल यह है कि चांद ऐसा क्यों है। सबसे पहली हैरानी चांद के आकार को लेकर होती है। सूर्य चांद से लगभग 400 गुना बड़ा है, लेकिन सूर्य पृथ्वी से चांद की तुलना में लगभग 400 गुना दूर भी है। इसी कारण सूर्य और चांद हमें आसमान में लगभग एक ही आकार के दिखाई देते हैं। यही वजह है कि हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में यह संतुलन लगभग अद्वितीय है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी ब्रह्मांडीय योजना छिपी है? चांद का दूसरा बड़ा रहस्य यह है कि वह हमें हमेशा अपना एक ही चेहरा क्यों दिखाता है। हजारों वर्षों तक मानव ने चांद का पिछला हिस्सा कभी नहीं देखा। चांद अपनी धुरी पर घूमता भी है और पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है, लेकिन दोनों की गति इतनी संतुलित है कि उसका एक ही भाग पृथ्वी की ओर रहता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। परंतु सवाल यह है कि यह संतुलन इतना परफेक्ट कैसे हो गया? चांद की उत्पत्ति आज भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय है। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है जायंट इम्पैक्ट थ्योरी, जिसके अनुसार पृथ्वी से टकराने वाले एक विशाल ग्रह थिया के टुकड़ों से चांद बना। लेकिन समस्या यह है कि चांद और पृथ्वी की चट्टानों की संरचना लगभग एक जैसी है, जो इस सिद्धांत पर सवाल खड़े करती है। यदि चांद किसी दूसरे ग्रह से आया होता तो उसकी रासायनिक संरचना अलग होनी चाहिए थी। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि चांद को पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण से पकड़ लिया होगा, लेकिन इतना बड़ा पिंड इस तरह पकड़ में आ जाना लगभग असंभव माना जाता है। एक अन्य विचार यह है कि पृथ्वी का ही एक हिस्सा टूटकर चांद बना, लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतनी विशाल ऊर्जा अचानक कहाँ से आई। इन सभी सिद्धांतों के बावजूद आज तक कोई भी सिद्धांत पूरी तरह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया है। जब नासा ने अपोलो मिशन के दौरान चांद पर उपकरण गिराए, तब एक अजीब घटना सामने आई। चांद पर कंपन रिकॉर्ड किए गए और वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद लगभग 1 घंटे तक घंटी की तरह कंपन करता रहा। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा था, द मून रैंग लाइक अ बेल। इससे यह अटकलें शुरू हो गईं कि क्या चांद अंदर से खोखला है। हालांकि आधुनिक विज्ञान इसे चांद की भूगर्भीय संरचना से जोड़कर समझाता है, लेकिन यह रहस्य आज भी लोगों को चौंकाता है। चांद और पृथ्वी का रिश्ता भी बेहद अनोखा है। अगर चांद न होता तो पृथ्वी पर जीवन शायद आज जैसा न होता। समुद्र में ज्वार भाटा चांद की वजह से आते हैं। पृथ्वी का झुकाव स्थिर रहता है, जिससे मौसम संतुलित रहते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद ने पृथ्वी पर जीवन को विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या चांद का पृथ्वी के इतने पास होना महज एक संयोग है। प्राचीन सभ्यताओं ने भी चांद को साधारण पिंड नहीं माना। भारत में चंद्रमा को देवता का स्थान दिया गया। समय की गणना अमावस्या और पूर्णिमा से की गई। मिस्र, सुमेर और माया सभ्यताओं में भी चांद को रहस्यमय शक्ति के रूप में देखा गया। कुछ प्राचीन चित्रों और ग्रंथों में चांद को असामान्य रूप में दर्शाया गया है, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि प्राचीन लोग चांद को लेकर कुछ अलग ही समझ रखते थे। कुछ आधुनिक विचार इतने आगे तक जाते हैं कि चांद को एक कृत्रिम उपग्रह तक मान लेते हैं। यह कहा जाता है कि चांद की कक्षा, उसका आकार और उसका पृथ्वी के लिए इतना उपयोगी होना संदेह पैदा करता है।
हालांकि मुख्यधारा का विज्ञान इन विचारों को सिरे से खारिज करता है, लेकिन यह भी स्वीकार करता है कि चांद कई मामलों में एक अपवाद है। आज जब इंसान मंगल तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है, तब भी चांद हमारे लिए पूरी तरह समझा हुआ नहीं है। हमने चांद की मिट्टी लाई, उसकी सतह का अध्ययन किया, लेकिन उसकी उत्पत्ति और उसकी असामान्य विशेषताओं पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। शायद चांद हमें यह याद दिलाने के लिए है कि विज्ञान ने बहुत कुछ खोज लिया है, लेकिन ब्रह्मांड की सबसे करीबी चीजें भी अब तक पूरी तरह सुलझी नहीं है। अंत में यही कहा जा सकता है कि चांद सिर्फ रात का उजाला नहीं है, बल्कि यह मानव जिज्ञासा का प्रतीक है। वह हर रात हमें देखता है, चुपचाप, बिना जवाब दिए। शायद भविष्य में हम उसके सारे रहस्य जान ले, या शायद चांद हमेशा के लिए हमें हैरान करता रहे।